Hello everyone, welcome back to my channel. I am Abhijit Yadav and today in this video we are going to discuss the most underrated topic of all time, that is noun. But before that, if you are new here, make sure you have subscribed the channel and also hit that bell icon so that you won't miss any video in future. So let's just start the video. दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा नाउन। नाउन से हम लोग ये समझते हैं कि नाउन को जो है कि नॉर्मली हम बोलते हैं कि द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ नाउन। लेकिन इसके अलावे मैं आपको ये बताऊं कि ये असल में नाउन की परिभाषा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि नाउन वो सभी चीजें हैं या वो सभी नाम हैं मतलब कि जिनको हम नाम से पुकारते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि बचपन भी तो नाम है हमारा, तो बचपन अगर नाम है तो उस तरह से जो हमारी परिभाषा थी वो उस पर फिट नहीं बैठेगा। या फिर एडमिशन अगर मैं बोल दूं, ठीक है, विधवापन अगर मैं बोल दूं, ठीक है, तो इस तरह से इसका जो परिभाषा असल में होता है, हम लोग अभी तक जो पढ़ते आए हैं वो प्रॉपर नाउन की परिभाषा है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी परिभाषा देखें तो सीधे शब्दों में आप नाउन उसे कहेंगे कि विच कैन बी सीन, फेल्ट एंड टच्ड, ठीक है, जिसे आप महसूस करें, देख सकें और छू सकें, उसे आप नाउन कहेंगे। और वो चीज, ठीक है। तो जैसे कि अब आपको अगर मैं बोलूं कि विधवापन, एडमिशन, ये सब अगर आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन आप उसको महसूस करते हैं। जब आपका एडमिशन होता है तो आप वहां पे जो हमारी स्लिप होती है, उस पे स्लिप पे फी का पेमेंट का जो भी रिसिप्ट बनता है उस पे सिग्नेचर होता है, तो वो हमारा एडमिशन की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। वो एडमिशन असल में नहीं है। आप एडमिशन होने को मतलब कि अगर वो जो भी ऑफिस का बंदा है वो अगर साइन करता है तो आपको ये महसूस होता है कि मैंने पैसे पे कर दिए और उसके पास से मुझे जो रिसिप्ट मिल रही है ये मेरे एडमिशन होने का प्रूफ है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर बचपन का बात करें तो बचपन को आपने महसूस किया है, ठीक है, आपने महसूस किया है। विधवापन को आप महसूस करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से नाउन की जो परिभाषा होती है सीधे सरल शब्दों में तीन चीजें, कि वे सभी वस्तुएं या वे सभी नाम जिनको हम महसूस कर सकें, छू सकें और देख सकें, वही है हमारी संज्ञा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि आपको ये बात मालूम होगा कि इस विश्व में, इस संसार में सभी चीजों को अगर हम बांट दें, सारी चीजों को, ठीक है, नाउन की बात कर रहा हूं, सारी चीजें अगर कहीं ना कहीं किसी रूप में वो नाउन ही है, तो अगर मैं उनको बांट दूं दो चीजों में कि जिनको आप गिन सकते हैं और जिनको आप नहीं गिन सकते हैं, ठीक है, तो उन दोनों को अगर दो हिस्से में बांट रहे हैं तो नॉर्मली आप इस नाउन को हम दो हिस्से में बांट दिए, ठीक है। एक हम बांट दे रहे हैं काउंटेबल, गणनीय, और दूसरा मैं बांट रहा हूं अनकाउंटेबल, ठीक है, अगणनीय, ठीक है। अब ध्यान रखें कि अभी जो 5 प्रकार के नाम होते हैं मैं इनके बेसिस पे आपको बहुत ट्रिक वाइज बताने जा रहा हूं, आप भूलेंगे नहीं उसको। तो दो तरीके से मैंने बांट दिया, ठीक है। एक मैंने बोल दिया काउंटेबल, एक मैंने बोल दिया अनकाउंटेबल। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, पेन, ठीक है, या 2 पेन गिन लिए, ठीक है। लेकिन ये इंक का ये बोतल है, डब्बा है, इसको हम गिन रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो इंक है आप उसको कैसे काउंट करोगे? नहीं कर सकते। पानी अगर आप पीते हो तो वहां पे ये नहीं बोलते कि मैं एक पानी पी रहा हूं, नहीं, आप ये नहीं बोलते हैं। आप ये बोलते हैं कि मैं एक गिलास पानी पी रहा हूं, तो आप गिलास बोलेंगे तो वो गणनीय हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप पानी का बात कर रहे हैं तो पानी को आप गिन नहीं सकते, वही है हमारा अगणनीय, ठीक है।
तो नाउन को अगर मैं बोलूं तो नाउन को हम दो हिस्से में बांट सकते हैं, काउंटेबल नाउन, ठीक है, और एक हमारा अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अब इसी काउंटेबल को भी आप दो हिस्से में बांट सकते हैं, कैसे? एक पेन, दो पेन, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल है तो एक हमारा हो जाएगा सिंगुलर और एक हो जाएगा हमारा प्लूरल, ठीक है। तो नाउन को अगर दो हिस्से में बांट रहे हैं तो काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो ये अभी सिंगुलर प्लूरल को अभी आगे छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखें कि अगर मैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करूंगा तो उनके लिए मैं दो तीन चीजें लिखता हूं कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन मैं लिखूंगा तो उसको मैं बोलूंगा SUN, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक वचन गणनीय संज्ञा। प्लूरल है तो उसके लिए मैं लिखूंगा PCN, प्लूरल काउंटेबल नाउन, बहुवचन गणनीय संज्ञा, ठीक है। वहीं पे अगर अनकाउंटेबल है तो उसके लिए मैं बोलूंगा कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि अगर अनकाउंटेबल है तो वो प्लूरल हो ही नहीं सकता। पानी है तो दो पानी आप नहीं बोलते हैं, वो अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर ही हमेशा रहेगा, ठीक है। तो उसको बोलेंगे SUN, ठीक है। तो इन चीजों को अगर आप जान गए तो अब इनके बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूं एक ट्रिक, जिससे आप नाउन जो 5 प्रकार के होते हैं उनके बारे में नहीं बोलेंगे। ट्रिक ये है कि आपने इनको बांट दिया, ठीक है। तो आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं तो नाउन बराबर होता है हमारा, ट्रिक है कि ठीक है, N इक्वल टू, यानी कि नाउन इक्वल टू कैप मैक। हिंदी में आप याद रखें, इसको बोलते हैं कैप मैक, ठीक है। अब कैप मैक का मतलब क्या हुआ, तो यहां पे देखिए, पहला है सी से हमारा पहला कलेक्टिव नाउन ही मैं लेता हूं, ए है हमारा, तो ए से हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पी है हमारा, तो पी से हमारा प्रॉपर नाउन, एम है हमारा, तो एम से हमारा मटेरियल नाउन, और ये हमारा सी है तो सी से हमारा ये कॉमन नाउन, ठीक है। अब ये हमारे कैप मैक हो गए। हिंदी में भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको जो व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा करते हैं, ये असल में इसकी परिभाषा है, ठीक है। मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन उभयवाचक, ठीक है। तो अब इन दोनों को अगर मैंने, इन पांचों को अगर बताया है, तो इससे पहले जो मैंने दो हिस्से में बांटे थे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, वो इस बेसिस पे बांटे थे मैंने, क्योंकि अगर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन और अगर मटेरियल नाउन को आप केवल ले लें तो इन्हीं दोनों के लिए केवल हमको बांटना पड़ा सिंगुलर और अनकाउंटेबल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। क्यों? क्योंकि अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक है, भाव बताना है, सेंस, तो सेंस को आप गिन नहीं सकते, वो काउंटेबल तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। कैसे? आप गिन ही नहीं सकते। तो उस तरह से इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए ही हमारा ये बना, हमारा ये हमेशा होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। उसी तरह से मटेरियल, पदार्थ जितने होते हैं आप उनको भी नहीं गिन सकते, ठीक है। सोने की एक रिंग होती है तो आप उसको गिन लेंगे, लेकिन सोना अगर मैं बोल दूं तो वो अनकाउंटेबल है, पदार्थ है, ठीक है। तो ये भी हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में आता है, यानी कि ये ए और एम जो है, ए और एम हमारे हैं कौन से नाउन, तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। और बाकी जो हमारे बच रहे हैं सी, पी, सी, ये है हमारे काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन अगर इसमें कलेक्टिव नाउन में बोले तो कलेक्टिव नाउन मतलब कि समूहवाचक। आप विद्यार्थियों का एक समूह बोल सकते हैं, दो समूह बोल सकते हैं, 3 समूह बोल सकते हैं, तो ये आपका काउंटेबल हो जाएगा। कलेक्ट कर रहे हैं, उनको इकट्ठा कर रहा है, और उनका समूह कैसा है, यानी कि मेरे पास अगर ये 2 पेन है तो 2 जोड़ा बोल देंगे, ठीक है।
तो इस तरह से अगर आपका जो है उसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके समूह कितने हैं, 1 है 2 है, ठीक है। तो आपका उसमें सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। प्रॉपर नाउन तो सीधी सीधी बात है, लड़का अगर है तो लड़के को अगर आप ये बोलेंगे कि एक लड़का 2 लड़का, ठीक है, बॉय बॉयज, तो उस तरह से ये हमारा प्रॉपर नाउन हमारा क्या बनता है, तो इसमें भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों का दोनों हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये भी हमारा काउंटेबल नाउन है। मटेरियल नाउन तो होगा ही नहीं। कॉमन नाउन बचा, तो कॉमन नाउन में भी हमारा इंजीनियर्स, ठीक है। तो इंजीनियर और इंजीनियर, डॉक्टर्स अगर हम बोल रहे हैं तो एक डॉक्टर और डॉक्टर्स, कई डॉक्टर, प्लूरल, सिंगुलर भी होगा प्लूरल भी होगा। यानी कि ये सीपीसी हमारे जो है कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन में होंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर एक हिस्से में मैं लिखूं, तो अगर ये कैपमैक है हमारा, इन्हीं दोनों को अगर मैं ये लिखूं कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन में ही हमारे कौन कौन से आए, तो अनकाउंटेबल में हमारे थे कौन कौन से, तो एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। तो एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल के लिए है हमारा केवल और केवल क्या, अनकाउंटेबल। और काउंटेबल के लिए देखें तो काउंटेबल के लिए हमारा हो जाएगा कौन कौन सा, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, और उसके बाद से कॉमन नाउन। यानी कि काउंटेबल नाउन इन तीनों से मिलकर बनता है, यही 3 हमारे काउंटेबल नाउन बनेंगे। अनकाउंटेबल है तो यही दोनों हमारे केवल और केवल अनकाउंटेबल बनेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने बस इनका इंट्रो दिया है। आगे चल के जो भी ये क्रम वाइज आ रहे हैं, कलेक्टिव नाउन में बहुत सारी ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। नाउन को बहुत ही हल्के में ले लिया जाता है, लेकिन असल में इनको अगर ठीक से पढ़ा जाए तो असल में आप ये देखेंगे कि ये बहुत ही हार्ड लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने इनका केवल और केवल इंट्रो ये दिया है कि आप इनको कैसे बांट सकते हैं, और असल में ये जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल होता है वो किस बेसिस पे बांटा गया है, ठीक है। 5 प्रकार के जो हमारे नाम है उनके लिए ट्रिक मैंने दिया है, आप भूलेंगे नहीं। कैपमैक है तो डबल सी है, डबल सी के लिए कलेक्टिव, और कॉमन ए है तो एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, एम है मटेरियल, और उसके बाद से पी है तो हमारा प्रॉपर। ये है हमारा ट्रिक। और अगली वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूँ इन नाउन्स के बारे में। और नाउन थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, थोड़ा सा लंबा क्या, लगभग सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में थोड़े से कॉम्प्लेक्स भी हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट आ जाए तो आप ये देखेंगे कि ये जो इंग्लिश ग्रामर है ये मैथ से कम नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी लॉजिक का यूज बहुत ज्यादा है, आपको लॉजिक लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो नाउन के इस आज के जो पहले एपिसोड में आज के लिए इतना ही, लेकिन अगले जो भी एपिसोड्स आएंगे उनमें इन 5 के बारे में और इनके अलावे भी नाउन के जो यूज हैं जो नॉर्मली बताया नहीं जाता, मैं उनको बताने वाला हूं। तो आप अगर चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल के थ्रू बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं मैं। और मुझे आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपको मेरे द्वारा बताए गए ये ट्रिक्स कैसे लग रहे हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।